परेशान व्यक्ति एक बुद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपने आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएगी तुम्हें ज़िंदगी में। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तो और अपने जीवन में जो कुछ भी बनाया पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकते हैं। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर नहीं पहचानना, बल्कि सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि ये आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि ऐसे अच्छा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई भी सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वो है और सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिससे तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी ना किसी भी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के लिए रास्तों को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने की उत्सुकता रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 15 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास जो भी कान और एक नाक है, ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। इसने बोले कभी सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते हैं। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने वालों का मतलब है ऊर्जा कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह से ज़्यादा ना लगना,
किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बहस की बहस नहीं करना। कम बोलने वाले और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकता है। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात में हाँ जी करते रहते हैं। तुम्हें एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग भी होना है। तुम्हारी मंजिल अलग हो तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का, और उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्षणों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान की व्यापारी बनना है तो घर वालों से दोनों की मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना कुछ हासिल करने देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना कर के तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जो तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम नहीं लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हैं तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम मन से नहीं। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, ये आर्डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद हो, मेरा धन बर्बाद हो। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसके सफ़र में केवल 3 चीज़ें ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे कि पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वह चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट रही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रह कर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौतियों को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर होकर मौत के दरवाजे पर पहुंचना है। यह सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम में लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तो तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर ये सोचते हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है।
तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है, इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम वस्तु, और तुम्हारे विचार होनी चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो, खुद से बातें करो, को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 15 सफल आदतों की सूची में 7वीं अभी आदत है, निर्णय लेना सीखो। तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय लेने से ले ही नहीं पाते और निर्णय लेने से ही डर पाते हैं। उन्हें इस काम को करना या नहीं, इस संबंध में रहना या नहीं, व्यापार करना या नौकरी करना है, लेकिन निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और उलझ रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितनी भी दुनिया के सबसे सफल लोग होंगे, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने दिल में 8 बजे कोई निर्णय ले लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पे तुम्हारे काम को उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देना चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली है। 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी घटना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना उससे पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना ही सीखो और आज तुम्हारे लिए जो भी ज़रूरी है उससे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है ना, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। अब जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उससे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट हो तो नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, पैसों और वह मतलब के कामों में लगाते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा वह टी रहेगी। हम कभी भी इससे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग की गलती भी नहीं है कि वह हर चीज़, हर काम को खुद को शामिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम ज़रूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही थोक और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय महत्वपूर्ण कामों में ही लगाए। 15 सफल आदतों में से 10वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों को साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों को औसत होता है, यानी हमारे आसपास के 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज़्यादातर समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उनकी ही तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतों अपना लेते हैं और संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ की से कमी दिखती है तो
तुरंत उनके साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश रहना और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यह तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितना भी सफल लोग हुए हैं, उन्हें हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही दिखता है, और नकारात्मक लोगों को बात को हमेशा नज़रअंदाज किए रखो। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। 15 सफल आदतों में से क्या आदत है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आता है तो तुरंत उसे एक कागज़ पर लिखे लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ ना कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम यह लिखकर सुरक्षित नहीं रहते हैं तो हमें इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके लिए साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिख लो। ऐसा करने से वह योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाएगी। इसके साथ उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है, उन्हें याद रखने का, और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर एक नए विचार के बारे में सोच सकता है। 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत है, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। रोज़ सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखता है बल्कि तुम्हारी सुंदरता भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में 13वां भी आदत है, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें और भी क्योंकि बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन में चाहेगा ही नहीं। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। हो सकता है कि तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दे। अब अब तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 15 सफल आदतों की सूची में 4वीं आदत है, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर गरीबों के बोझ तले दब कर सुख दुख भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15 सफल आदतों की सूची में 15वीं और अंतिम आदत है, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम्हें दूसरों की मदद कर सकते हो और दूसरों को दुखों को कम करने का प्रयास करो। गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश को और समाज को भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बुद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तो यह थी वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम्हें एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका था।
उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ओम बुद्धाय नमो, ओम बुद्धाय नमो।